हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। जैसा हम औरों को बनाना बदलना चाहते हैं, वैसा ही स्वयं को बनाना बदलना होगा। दूसरों को बदलने के लिए स्वयं में बदलाव जरूरी है। अपने में आने वाले बदलाव से आसपास के लोग, वातावरण अपने आप ही बदलने लगते हैं। बिना स्वयं में परिवर्तन लाए औरों में परिवर्तन संभव नहीं। जो स्वयं जागृत हैं, केवल वही दूसरों के जागरण में सहायक बन सकते हैं। जो स्वयं जागृत है, केवल वही दूसरों के जागरण में सहायक बन सकता है। स्वयं सोया हुआ भला औरों को किस तरह जगा पाएगा। अब भी सच भी यही है कि जिनके भीतर स्वयं ही अंधकार का आवास है, वह कभी भी दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत नहीं हो सकता। दूसरों की सेवा केवल तभी संभव है जब हम स्वयं का सृजन प्रारंभ करें। लोक निर्माण, आत्मनिर्माण के लिए लोक निर्माण, आत्मनिर्माण के बिना असंभव है। किसी ने संत तिरावल्लुर से पूछा, मैं सेवा करना चाहता हूं। वह मुस्कुरा कर बोले, पहले साधना तब सेवा, क्योंकि जो तुम्हारे पास नहीं उसे तुम दूसरों को कैसे दोगे। साधना से जब पाया जा चुका हो, तभी उसे सेवा में बांटा जा सकता है। हालांकि उलटबाजी यही है कि सेवा की चाहत बहुतों में होती है, पर सेवा साधना और आत्म सृजन की नहीं। यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई बीज तो न बोना चाहे, लेकिन फसल काटना चाहे, परंतु यह प्रकृति के विधान के विपरीत है। किसी अत्यंत दीन दुर्लभ दरिद्र व्यक्ति ने भगवान महावीर से कहा, भगवान मैं मानवता की सेवा कैसे करूं। वह व्यक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से दुर्बल था। वह दरिद्र धन से नहीं, जीवन से था। भगवान महावीर ने उसे बड़े ही करुण भाव से देखा और बड़ी दया भाव से उससे बोले, क्या कर सकोगे तुम। उनका यह वचन बहुत छोटा था, परंतु बड़ा गहरा मर्म था इसमें। अच्छा हो कि इसे हम सब अपने मन में दोहराए। यह वचन, इसमें से हर एक को कहा गया है, सब करना स्वयं पर और स्वयं से प्रारंभ होता है। स्वयं से पहले जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, वह भूल में है। स्वयं का जो कल्याण कर लेता है, वही औरों का कल्याण कर पाता है। अपने परिवर्तन में ही युग परिवर्तन का बीज निहित है। अपने परिवर्तन में ही युग परिवर्तन का बीज निहित है। तभी तो युग ऋषि की वाणी कहती है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ओम शांति।